हाँ जी, चलिए यहाँ पर बहुपद के मान के बारे में हम बात करेंगे आज कि बहुपद का मान कैसे। या क्वेश्चन दे दिया है px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा। अब यहाँ पर हमको निकालना है x बराबर 1, 2 और -1 पर इसका मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, निकालने तो आपको आता होगा, सिखाया ना कैसे निकलेगा। P1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 तो कितना होगा। 1 के स्क्वायर 1 ही होता है तो 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3 और प्लस 4 तो कितना होगा। 4 2 6 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 रख के निकालना है तो 2 रखिए तो 2 गुणे 2 के पावर 2 x का पावर यहाँ जितना पावर है उतना ही पावर इस मान का रखेंगे। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखें। माइनस 3 गुणे 2 प्लस 4 तो कितना होगा। तो 2 दूना का 4, 2 का पावर 2 है तो 4 हो जाएगा। 4 दूना के 8 हो जाएगा तो कितना होगा। ये हो गया 8, 3 दूना -6 और प्लस 4 तो 8 4 12 में से 6 घटेगा तो कितना आ गया 6। -1 रख के निकालना है -1 तो कितना होगा। 2 गुणे -1 के पावर 2 -3 गुणे -1 प्लस 4 माइनस रखे है ना तो -1 का पावर 2 1 ही होगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ये माइनस प्लस, याद रखे 2 माइनस मिलकर एक प्लस बनता है, इसलिए प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 4 तो 3 2 5 4 9 है ना। ये बहुपद का क्या हो गया मान हो गया। अब बहुपद के शून्यक पढ़ेंगे है ना। तो बहुपद का शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध क्या। बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों, पहले संबंध कैसे निकालेंगे, गुणांकों का शून्यक कैसे निकालेंगे है ना। तो पहल का निकालते हैं किसका, रैखिक का, रैखिक बहुपद है ना। यहीं पर आपको व्यापक रूप वगैरह सब बताते चलेंगे, शून्यक निकालते हुए चलेंगे। ठीक है ना, यहाँ से आप देख लीजिएगा रैखिक बहुपद किस रूप का होता है यहाँ पर। तो ये इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस b, जहां क्या हो a तथा b कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है तथा a 0 के बराबर नहीं है ना। जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तब क्या होगा, व्यापक रूप होगा किसका, रैखिक बहुपद का। चलिए इसका शून्यक कैसे निकलेगा, तो इसके शून्यक के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, शून्यक के बारे में। और शून्यक निकालने के लिए आपको पता है किसी भी संख्या का शून्यक निकालना है तो इसके बराबर 0 कर देते हैं है ना। तो ax प्लस b बराबर 0 तो ax बराबर कितना हो जाएगा -b, तो x बराबर क्या हो जाएगा -b बटा a। अच्छा -b बटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस अचर पद बटा x का गुणक। क्या लिख सकते हैं, x का गुणक। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, अब अचर पद, हाँ अचर, ये b अचर पद होगा और a जो है x का गुणक होगा यहाँ पर रैखिक बहुपद में है ना। अब यहाँ पर देखिए अगर कोई क्वेश्चन जैसे मैं मान लो यहाँ पर जैसे कुछ दिया हुआ है 2x प्लस 3 बराबर 0 दे दिया, कह रहा है कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए, कैसे निकलेगा। अच्छा ये बहुपद दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है, इसका शून्यक निकालना तो बराबर 0 कर दो तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -3, x बराबर क्या हो जाएगा -3 बटा 2 तो -3 बटा 2 -3 क्या हो जाएगा यहाँ पर -b बटा a। तो -b का वैल्यू 3 हो गया, माइनस से माइनस करेगा, a का वैल्यू कितना होगा 2 हो गया। एक माइनस वाला ही बता देते हैं, ये हो जाएगा 4x माइनस 5 बराबर 0। इसको निकालिए तो क्या होगा, तो डायरेक्ट इसका शून्य के x बराबर क्या होगा -b, तो माइनस होता है फार्मूला में। अब b का वैल्यू कितना -5 लिख दीजिएगा, अब बटा 1 है 4 तो माइनस में प्लस यानी कि 5 बटा 4। आप इस तरह भी हल करके निकाल सकते हैं या इस तरह डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसका शून्य है ना। अब इसका शून्यक निकल गया। अब शून्यक और गुणांकों के संबंध की बात रही तो यहाँ देखिए जो हमें यहाँ पर शून्यक निकालने हैं तो ये क्या है, b का वैल्यू आ गया है और यहाँ पर a का वैल्यू आ गया है, ये है, ये क्या है b है, तो यहाँ पर b का वैल्यू आ गया और यहाँ पर a का वैल्यू आ गया। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं अगर शून्य को गुणांकों के संबंध स्थापित करने के लिए कहेगा तो ये हमारा क्या हुआ, रैखिक बहुपद का हो गया। अगर मान लीजिए अगर कोई दिया है परमेय संख्या में क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 2/3x -1/2
कह रहा है इसका शून्य निकालिए, तो इसका शून्य भी आप दोनों तरीका से निकाल दे रहा है, हल कर दे रहा है। पहले बराबर 0 करोगे तो इसको उधर भेजोगे, तो 2/3 x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणा में तो बाटा में आ जाएगा, 1/2 के बाटा में 2/3 हो जाएगा, ये पलटेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और गुणे 3/2, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 दूना का 4, 3/4 हो जाएगा, है ना। तो 3/4 हो जाएगा। अब कहिएगा सर 3/4 तो आप तो बता रहे थे कि b का वैल्यू माइनस, ये ऊपर आएगा -b और नीचे आएगा a, ऊपर -b और नीचे आएगा, तो यहाँ पर ही देखिए ना, ये तो यहीं पर में आ गया है -b बाटा में 2/3 क्या है a का वैल्यू, तो यहाँ पर आइए गया है, माइनस में यहाँ पर है तो ये आ गया। लेकिन आप यहाँ तक हल करके आपको पता थोड़ी है कि शून्य को गुणा को संबंध स्थापित करना है, आपको तो ये करना है ना, आके हमको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ला करके यहाँ आंसर ला दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए अब पढ़ना है द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद में है ना, तो द्विघात बहुपद का जो रूप होता है किस रूप का होता है यहाँ पर, तो द्विघात होता है मतलब का अधिकतम घात 2 होगा, तो क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b तथा c का है कोई पूर्णांक है तथा a इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी और सी का है कोई पूर्णांक है, और क्या है जी यहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, यह द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर कोई भी चीज अगर इस रूप में हो, अगर कोई बहुपद अगर इस रूप में है, मतलब उसको क्या कहेंगे हम द्विघात बहुपद कहेंगे, क्या कहेंगे उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। इसका शून्य कैसे निकालते हैं, तो इसका शून्य निकालने के लिए क्वेश्चन लेकर के हम काम करेंगे। यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं px बराबर 3x² माइनस 9x प्लस 6, ये कोई द्विघात बहुपद है, ठीक है। इसका शून्य निकालना है और शून्य का गुणांकों के बीच संबंध भी बताना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा पहले कि a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -9 है और c का वैल्यू 6 है ना। अब देखिए इसका शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो 6 3 18, 6 में 3 में गुणा कर देंगे तो कितना होगा 18। अब कह रहे हैं 18 ने 18 x² भी ना, तो 18 x² प्लस में आएगा माइनस में, तो इससे आएगा प्लस, इससे आएगा प्लस, तो प्लस में आएगा, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो किस में आएगा प्लस में आएगा, है ना। अब क्या करेंगे हम इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 18x², सॉरी गुणा करने पर 18x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -9x आ जाए। अब बताओ क्या क्या रखेंगे यहाँ पर, 6 और 3, 6 3 18 होता है और 6 को 3 को 9 होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x² माइनस 6x और माइनस 3x और प्लस 6। अब देखिए यहाँ शर्त है कि 2 को तो लिखना है, लेकिन दोनों प्लस में लिखना है कि माइनस में, तो ध्यान देना कि यहाँ माइनस में लाना है, दोनों छोटा अंक है, इससे दोनों छोटा अंक है, तो दोनों को जोड़ने पर जब 9 लाना है तो दोनों माइनस में लिखेंगे तब ना माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन शर्त ये भी है कि इसको गुणा करने पर प्लस में 18x² आना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, हम लोग का दोनों काम हो गया बराबर 0। इसको शून्य निकलना था तो बराबर 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि कोई ऐसा चीज चूज कीजिए जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो यहाँ 3 और x है तो कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस में जब यहाँ से 3x इसके गुणांक के रूप में कॉमन करेंगे ना तो यहाँ 2 बचेगा। हमने तो यहाँ क्या बचा लिया x - 2। अब यहाँ पर भी ऐसे चीज को कॉमन करो कि बचे कितना x - 2 ही, तो -3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x - 2 बचेगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कितने टर्म हुआ, कितने पूरा 2, एगो ये हो गया और दूसरा ये होगा। अब दोनों में देखिए x - 2 कॉमन है दोनों में, तो दोनों में से x - 2 कॉमन करेंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो 3x बचेगा -3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको लेंगे और एक बार इसको लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, जब x - 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, जब 3x - 3 बराबर 0 तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो प्लस में उधर 3, तो x बराबर 3/3 कटेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,
है ना। अब सुनिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे क्योंकि हमको क्या करना, ये तो शून्य का गया तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। शून्य का आ गया हमारा काम हो गया, लेकिन गुणांकों और शून्य को गुणांकों के संबंध भी तो दर्शाना है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे, माना अल्फा बराबर 2 मान लेंगे, बीटा बराबर 1। अब बीटा बराबर क्या मान लेंगे 1। हम क्या करते हैं, शून्यकों और गुणांकों के संबंध निकालने के लिए द्विघात बहुपद में एक होता है अल्फा प्लस बीटा, माने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, है ना। यही से आपका फॉर्मूला निकाल बता देता है, और आप फॉर्मूला भी जान जाइएगा और कैसे निकाला जाता है वो भी, दोनों काम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 + 1 तो कितना होगा 3, कितना हुआ 3। यहाँ तो 3 को होल्डन हो गया है, नहीं ना है, नहीं ना है। एक काम करते हैं, इसमें एक काम करते हैं कि हमको यहाँ देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना -b/a होता है, -b/a, है ना। यहाँ पर ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं ना, केवल क्वेश्चन कैसे बनता है, क्योंकि एग्जाम का समय है ना, तो जल्दी जल्दी पढ़ाना है, समझ में भी आना चाहिए, है ना, एग्जाम के व्यू से, इसलिए। अब सुनिए यहाँ पर तो 3 है, -b/a, तो b का वैल्यू यहाँ 9 है, यानी कि इसमें 3 से गुणा ऊपर और 3 से गुणा नीचे कर देंगे। नीचे कुछ में तो 1 है तो 1 गुणा 3 हो जाएगा, 3 3 9/3। अब यहाँ पर देखिए तो 9 हुआ, b का वैल्यू a है, b है, c है, तो b का वैल्यू कितना हो गया 3। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पर नहीं काटाते, अगर 3/3 अगर छोड़ देते तो इस मान को अगर हम यहाँ रखते हैं तो देखिए क्या होगा, दोनों को रखते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो बीटा का वैल्यू 3/3 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, तो 2 + 3/3 तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 और 6 3 9/3। देखिए कितना आसानी से आ गया ना, -b/a आए कि नहीं, -b का वैल्यू 9, a का वैल्यू कितना है 3 है, तो हमारा आ गया कितना आसानी से। अगर वही कटा दिए थे तो लाना ना। अब देखिए मान लीजिए 1 है, तब कैसे बनाएंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अगर वहां पर यहाँ पर कटा करके 1 ला दिए तब क्या होगा, तो 2 + 1 होगा, यानी कि 3 होगा। 3 से ऊपर भी नीचे, नीचे भी गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9/3 हो जाएगा, यानी फिर आ जाएगा -b/a। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा काम अपना से करना पड़ेगा। तो शून्यकों का योगफल बराबर कितना, -b/a, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। एक क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। तो गुणा करेंगे तो 2 गुणे हम 3/3 ही पहले कर दे रहे हैं ना, ताकि आसानी से आ जाएगा, फिर आपको करके दिया तो 3 × 6/3। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है c/a, तो 6 का वैल्यू, c का वैल्यू 6 आ गया, a का वैल्यू 3 है, और वहां 1 रहता तब कैसे बनाते अल्फा × बीटा, तो 2 × 1 लिखते ना, 2 × 1 2 होता, तो फिर हमको ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ता, तब फिर आ जाता 6/3, यानी c/a हमारा आ जाता। यानी कि फॉर्मूला यहाँ पर क्या निकला, याद करने हमको याद रखना क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर रखना है -b/a, और अल्फा × बीटा बराबर रखना है c/a। हमारा क्या करना है जी, ये दोनों फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, ठीक है, तो हमारा काम होगा, ठीक है। अब इसका अगला त्रिघात बहुपद वाला कल पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन की भी बात करेंगे, ठीक है।